हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रॉबिक क्यूब को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे हाथ में एक रॉबिक क्यूब है जो कि सारा का सारा सॉल्व शुदा है। ठीक है, सारे के सारे इसके कलर जो हैं वो सॉल्व हैं और अपनी अपनी जगह पर है। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने सीखना है कि रॉबिक क्यूब को सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो इसके सारे कलर्स को हम जल्दी से मिक्स कर देते हैं, ताकि जब इसके सारे कलर्स मिक्स होंगे तो हम इसको शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल जो है तफसील के साथ समझ सकेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से हमें इसके सबसे पहले इसको कलर को मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने इसके सारे जो कलर्स थे उसको मिक्स कर दिया। ठीक है, और अब देखें इसके सारे के सारे कलर मिक्स हैं, कोई भी कलर अपनी जगह पर नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको रॉबिक क्यूब का एक बेसिक फार्मूला बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो रॉबिक क्यूब है ना दोस्तों, उस वो 90% जो है उसी फार्मूले से सॉल्व होना है। तो उस फार्मूले को हम वीडियो को शुरू शुरू में देख लेते हैं, ताकि हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो और आपको फार्मूला पहले ही से पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है दोस्तों? फर्ज करें आपने रॉबिक क्यूब को इस तरह से पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये रॉबिक क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है, ये राइट हैंड वाली लेयर है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड वाली लेयर है रॉबिक क्यूब की। अब आपको करना क्या है? अगर आप राइट हैंड से ये फार्मूला लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो राइट हैंड वाली लेयर है इसको आपने एक बार इस तरह से ऊपर करना है। फिर क्या करना है, ऊपर वाली लेयर को आपने इस तरह से लेफ्ट कर देना है। ठीक है, फिर राइट वाली लेयर डाउन और फिर ऊपर वाली लेयर वापस इस तरह से राइट की तरफ। ठीक है, यानी कि सिंपल 4 मूव्स हैं। एक बार फिर देख लें, राइट वाली लेयर ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, राइट वाली लेयर डाउन, ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से। ठीक है, और अगर आप दोस्तों ये फार्मूला लेफ्ट हैंड से लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे? बिल्कुल सेम, लेकिन उसकी अपोजिट। यानी पहले लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर करेंगे, फिर ऊपर वाली लेयर को राइट करेंगे, फिर लेफ्ट वाली लेयर डाउन करेंगे और फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ, इस तरह से। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का फार्मूला। अब हम रॉबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं। जब भी दोस्तों आपने रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है तो ये बात ज़हन में रखनी है कि ये जो येलो का सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये आपको ऊपर रखना है। ठीक है, जैसे कि ये येलो का सेंटर वाला पीस है तो इसको हमने ऊपर रखा हुआ है। जैसे ही हम येलो को सेंटर वाला पीस या ऊपर रखते हैं तो इसके नीचे वाला जो सेंटर वाला पीस होगा वो वाइट होगा। ठीक है, ये देखिए वाइट है, वाइट का सेंटर वाला पीस नीचे आ जाएगा, येलो का सेंटर वाला पीस ऊपर आ जाएगा। अब दोस्तों क्या है, इसके छोटे छोटे 8 स्टेप्स हैं। उन 8 स्टेप्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है दोस्तों? पहला स्टेप ये है कि येलो का जो सेंटर आपने ऊपर रखा हुआ है, इसके ये जो 4 सेंटर्स हैं ना, ये वाले। ठीक है, इन चारों सेंटर्स में आपने वाइट पीसेस को लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? आपने वाइट पीसेस को ढूंढना है और यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए एक वाइट पीस सेंटर में आ गया। ठीक है, कॉर्नर में दोस्तों कोई भी कलर है, आपको इससे गरज नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर में वाइट पीस लेकर आने हैं। इससे आपका जो है वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारे के सारे जो वाइट पीस है लेकर आते हैं, ताकि हमारा जो है फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो सके। 1 2 3 4। ठीक है, ये देखें चारों जो येलो के सेंटर हैं वहाँ पर वाइट पीस आ चुके हैं। तो इसके साथ हमारा क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉर्नर में कोई भी कलर है आपको गरज नहीं है, आपको सिर्फ अपने जो रॉबिक क्यूब के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते जाना है। पहले स्टेप में हमें येलो के चारों सेंटर में वाइट पीस चाहिए थे, तो वो आ चुके हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या है, ये जो येलो का सेंटर आपने ऊपर रखा हुआ है, फिर ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ पर आपको वाइट पीसेस का प्लस बनाना है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ, बिल्कुल आपने उसी तरह से वाइट पीसेस का प्लस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? वाइट को नीचे रखेंगे, येलो को ऊपर रखेंगे। फिर दोस्तों हम ये जो वाइट पीस लेकर आए थे फर्स्ट टाइम में येलो के सेंटर में, ये वाले। ठीक है, इन वाइट पीसेस को हमने घुमा कर इस तरह से नीचे की तरफ वाइट सेंटर वाले की तरफ लेकर जाना है। कैसे लेकर जाना है दोस्तों? ये देखें। ठीक है, ये येलो के सेंटर वाले वाइट पीसेस हैं। ठीक है, इनके साथ वाले कलर्स को हम उनके सेंटर से मैच करते जाएंगे। जैसे कि ये वाइट पीस है, इसके साथ कौन सा है? रेड है। तो अभी क्या है, हमें ये जो वाइट के नीचे कलर होगा ना, इसको हमने उसके सेंटर से मैच करना है। ये रेड है तो रेड को रेड के सेंटर से हम मैच करेंगे इस तरह से। ठीक है, मैच करने के बाद जिसके नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया, उस वाइट को हमने घुमा कर इस तरह से नीचे ले जाना है। ये वाइट को मैच किया हमने इसके कलर को, तो ये वाइट हम इस तरह से घुमा कर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो वाइट ऊपर था उसको हम लेकर गए हैं नीचे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर वाइट पीसेस का प्लस बनाना है, तो हम सारे के सारे ये जो सेंटर वाले वाइट पीसेस हैं इनको इसी तरह से नीचे लेकर जाएंगे। फिर ये सेंटर वाला वाइट है, आपने देखना सेंटर वाले पीसेस हैं, ये सेंटर वाला वाइट पीस है, इसके नीचे ऑरेंज है, तो ऑरेंज को हम ऑरेंज वाली साइड से मैच कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, मैच हो गया। मैच करने के बाद ये जो ऊपर वाला वाइट पीस है इसको हम घुमा के इस तरह से नीचे ले जाएंगे। फिर ये वाइट है, इसके नीचे ग्रीन है, तो ग्रीन को भी हम जल्दी से उसके सेंटर से मैच करेंगे। मैच करने के बाद ये जो ऊपर वाला वाइट है इसको घुमा के नीचे ले जाएंगे। फिर ये वाइट
है, इसके नीचे ब्लू है, तो ब्लू को ब्लू के हम सेंटर से मैच करेंगे इस तरह से। मैच करने के बाद ऊपर वाला वाइट हम इस तरह से घुमा के नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों, येलो के चारों सेंटर में यहाँ पर जो वाइट पीसेस थे, ठीक है, जो हम फर्स्ट टाइम में लेकर आए थे, उनको हम लेकर गए हैं नीचे। और ये देखें, आपका वाइट पीसेस का जो प्लस बनाना था स्टेप नंबर 2 में, वो बन गया है। तो स्टेप नंबर 2 आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। कॉर्नर में कोई भी कलर हो सकता है, आपको इसको नहीं देखना, ठीक है, आपको सिर्फ स्टेप्स को देखना है। स्टेप नंबर 2 हम प्लस बन रहा है, तो हमारा स्टेप नंबर 2 सॉल्व हो गया है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आपको बस एक एक करके इनको सॉल्व करते जाना है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या है दोस्तों, येलो वाला सेंटर तो आपको पूरे रॉबिको में ऊपर ही रखना है। फिर ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला पीस है, इसको नीचे रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ये जो वाइट सेंटर वाला पीस है ना नीचे वाला, ठीक है, यहाँ पर आपको सारे के सारे वाइट पीसेस को लेकर आना है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है सारा का सारा आपको वाइट पीसेस से कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीसेस लेकर आ जाएंगे, तो दोस्तों ये वाली आपकी जो फर्स्ट लेयर है ना, ये वाली, ठीक है, आपकी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। हमें करना क्या है, यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीसेस को लेकर आना है, आपकी फर्स्ट लेयर खुद बहुत सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले वाइट पीसेस को नीचे लेकर आते हैं। कैसे लेकर आएंगे, वाइट को नीचे रखेंगे, येलो को ऊपर रखेंगे। फिर दोस्तों हम ये वाले जो मिसिंग वाइट पीसेस है ना, इनको हम ऊपर वाले रॉबिक्यू में ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, व्हाइट को नीचे रखा, येलो को ऊपर रखा, फिर ये देखिए एक वाइट पीस नज़र आ रहा है। अभी इस वाइट पीस के साथ दो और कलर्स हो गए, जैसे कि इस वाइट के साथ एक ग्रीन है और साथ में कौन सा है, रेड है। तो अब हम करना क्या है, व्हाइट के साथ वाले जो दो कलर्स हो गए ना, हमें उनको उनके सेंटर से मैच करना है। जैसे कि ये वाइट है, इसके साथ रेड और ग्रीन है, तो रेड रेड के सेंटर से मैच हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इसके साथ क्या है, ग्रीन है, तो ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये सेंटर मैच नहीं हो रहा। हमें दोनों कलर्स को उसके सेंटर से मैच करना है। क्योंकि मैच नहीं हो रहा तो हम ऊपर वाले हिस्से को घुमा देंगे इस तरह से। अब दोबारा मैच करते हैं, ये ग्रीन है तो ये ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच हो रहा है, ये रेड है तो रेड रेड के सेंटर से मैच हो रहा है, ठीक है। दोनों कलर जो है अपने सेंटर से मैच हो रहे हैं, आपको करने सेंटर से मैच है, दोनों कलर्स आपके सेंटर से मैच हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया था, ठीक है। ये जो वाइट पीस के कलर्स हमने मैच किया है, ये राइट हैंड में है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, फिर राइट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट, इसकी इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो अगर दोस्तों एक बार फार्मूला लगाने से वाइट पीस नीचे आ रहा है तो आपने एक बार फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आपने दूसरी बार लगाना है, तीसरी बार लगाना है, चौथी बार लगाना है, जब तक कि वाइट पीस नीचे नहीं आता। अभी क्या है, दोबारा कलर्स मैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार ही आपको कलर्स को इसके सेंटर से मैच करना है, उसके बाद आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते रहें, क्योंकि दोबारा मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी, ये देखिए मैच है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन रेड रेड, तो ये ऑलरेडी मैच है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लगाते रहें। अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। वाइट पीस अभी भी नीचे नहीं आया, तो फिर दोबारा से अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। ये देखिए वाइट पीस नीचे आ गए। अभी क्या है, 3 वाइट पीस मिसिंग है, तो 3 वाइट पीसेस को भी हम जल्दी से यहाँ पर लेकर आते हैं और हमारा जो स्टेप 3 है वो सॉल्व हो जाएगा। ये वाइट है, ठीक है, इसके साथ रेड और ब्लू है, तो रेड और ब्लू को हम जल्दी से उसके सेंटर वाले हिस्से से मिला देते हैं। ये ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच हो रहा है, ये वाला रेड है तो ये रेड रेड के सेंटर से मैच हो रहा है। मैच करने के बाद फिर फार्मूला, क्योंकि वाइट पीस राइट हैंड में है तो राइट हैंड वाला अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। ये देखिए एक बार ही फार्मूला लगाने से वाइट पीस नीचे आ गए, तो हमने एक बार ही फार्मूला लगाया है। अभी क्या है, 2 वाइट पीस मिसिंग है, तो उनको जल्दी से ऊपर से ढूंढते हैं और नीचे लेकर आते हैं। ये वाइट है, इसके साथ ऑरेंज और ब्लू है, तो ब्लू ब्लू के सेंटर से ये देखिए मैच हो रहा है, ठीक है। ये ऑरेंज है तो ये ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच हो रहा है। मैच करने के बाद हमने फार्मूला लगा देना है, ठीक है, अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। ये देखिए ये भी एक बार फार्मूला लगाने से वाइट पीस नीचे आ गया है। अभी हमारे पास सिर्फ एक वाइट पीस मिसिंग है, इसको जल्दी से नीचे लेकर आते हैं। ये देखिए नीचे वाइट पीस नज़र आ रहा है, इसमें ग्रीन और ऑरेंज है, तो ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच है, ये वाला ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच, कलर मैच हो गए हैं, तो हम फार्मूला लगा देंगे अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। अभी वाइट पीस नीचे नहीं आया है, तो दोबारा से कलर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच है। आप फार्मूला लगा दें अप लेफ्ट डाउन और राइट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे के सारे जो वाइट पीस चाहिए थे हमें, जो मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 3 में हम वाइट पीस लेकर आने हैं, वो आ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीसेस को लेकर आ जाएंगे, आपकी दोस्तों ये वाली फर्स्ट लेयर जो है कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। और ये देखिए आपकी फर्स्ट लेयर कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको स्टेप नंबर 3 तक समझ आ गई है, तो आपने वीडियो को लाजमी एक बार लाइक कर देना है, और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हुए तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 क्या है दोस्तों, जिस तरह से आपने स्टेप नंबर 3 में इस फर्स्ट लेयर को सॉल्व किया, इसी तरह अब आपको इस सेकंड लेयर को सॉल्व करना है स्टेप नंबर 4 में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वाइट को रखेंगे नीचे, येलो को रखेंगे ऊपर। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो येलो के सेंटर वाले ये वाले पीसेस है ना,
इनको हमने सॉल्व करना है। इनको किस तरह सॉल्व करना है दोस्तों, फ़र्ज़ करें ये एक येलो के सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर या नीचे दोनों साइड्स में से अगर कोई भी कलर येलो आ रहा हो तो हम इस पीस को सॉल्व नहीं करेंगे। ये इसके जैसे कि ये देखें येलो का सेंटर वाला आपको करने सेंटर सॉल्व है, ठीक है। ये येलो का सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर वाले हिस्से में येलो आ रहा है तो इस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे। ये और ग्रीन है और रेड है, इसमें येलो नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। येलो वाले कलर को हम सॉल्व क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि येलो का सेंटर ऊपर है। तो जब रॉबिक क्यूब हमारा सॉल्व होगा तो सारे के सारे ये वाले जो येलो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हमने क्या करना है, सेकंड लेयर को सॉल्व करना है, तो सेकंड लेयर में येलो आना ही नहीं है, इसलिए हम उस पीस को सॉल्व करेंगे जिसमें येलो ना हो। जैसे कि ये ग्रीन और रेड है तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जिस पीस को आपने सॉल्व करना है उसके नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। ये ग्रीन है, ये पीस है, इसके नीचे ग्रीन है तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच इस तरह से कर देना है, ठीक है। करने के बाद जिस कलर को उसके सेंटर से मैच किया है इसको आपने सामने ही रख लेना है, ठीक है। फिर ऊपर वाले कलर का सेंटर देखेंगे कि किस तरफ है। ऊपर वाले कलर का सेंटर या दोस्तों आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा या फिर राइट हैंड की तरफ। अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर आपके राइट हैंड की तरफ हो इस तरफ, तो आपने ये जो ऊपर वाला है इसको इस तरह से लेफ्ट की तरफ घुमा देना है, ठीक है। और अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा हो तो आपने ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको इस तरह से राइट की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। हमारे केस में क्या है, ऊपर रेड है और रेड का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर अगर लेफ्ट की तरफ हो तो ऊपर वाली लेयर हमने राइट की तरफ इस तरह से मोड़ देनी है, ठीक है। मोड़ने के बाद दोस्तों फिर हमने उसी हाथ वाला एक बार फार्मूला लगाना है जिस हाथ की तरफ सेंटर बन रहा था। सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला, लेफ्ट ऊपर, ऊपर वाली राइट, लेफ्ट डाउन, ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों हम एक बार फार्मूला लगाते हैं नीचे से एक वाइट पीस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या वो वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में आएगा या राइट कॉर्नर में। अगर वाइट पीस राइट कॉर्नर में आ रहा हो यहाँ पर, तो आपने रॉबिक क्यूब को घुमाकर इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है, ठीक है। और अगर वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा हो जैसे कि हमारे केस में आ रहा है, तो आपने रॉबिक क्यूब को घुमाकर इस तरह से राइट हैंड में पकड़ना है और जिस हाथ से रॉबिक क्यूब को पकड़ा उसी हाथ वाला फार्मूला, राइट हैंड से पकड़ा हो तो राइट हैंड वाला अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, ठीक है। ये देखिए वाइट पीस भी नीचे आ गया है, ये दो भी सॉल्व हो गए हैं, ये दो भी सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अभी क्या हमारे सेकंड लेयर कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई, तो हमने क्या करना है, दोबारा से यही फार्मूला दोबारा से लगाएंगे, येलो का सेंटर वाला पीस सॉल्व करेंगे जब तक हमारी सेकंड लेयर सॉल्व नहीं होती। ये पीस है, ऊपर ऑरेंज है, नीचे ग्रीन है, इसमें येलो नहीं है, इस पीस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से, नीचे ग्रीन है तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच करते हैं। ऊपर हमारा ऑरेंज आ रहा है तो ऑरेंज का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ है, इसलिए हम ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर राइट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप, लेफ्ट, डाउन और राइट। वाइट पीस नीचे से राइट हैंड कॉर्नर में चला गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये देखें ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये सॉल्व नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी हमने क्या करना है, सेकंड लेयर को कंप्लीट सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरीके से। फिर से हम उसी तरफ जाएंगे, ठीक है, उस पीस को ढूंढेंगे जिसमें येलो ना, जैसे कि ब्लू और ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से मैच, जो कि ऑलरेडी मैच है। फिर ऊपर कौन सा है, ब्लू है, तो ब्लू का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ है, तो हम ऊपर वाली लेयर को इस तरह से लेफ्ट की तरफ घुमा देंगे, सेंटर राइट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड वाला फार्मूला एक बार अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, ठीक है। नीचे से वाइट पीस इस मरतबा राइट हैंड में चला गया है तो इसको घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये सॉल्व नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर से हम येलो के सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करेंगे। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चारों सेंटर्स में कहीं ना कहीं येलो लाजमी आ जाता है, जैसे कि ये देखिए ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो और इसमें भी येलो आ रहा है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, जो पीस नीचे हमने सॉल्व करना है ना दोस्तों, जैसे कि ये पीस सॉल्व नहीं है, ठीक है, तो इस पीस को हम ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर से एक येलो का सेंटर वाला पीस नीचे लेकर आएंगे ताकि ये जब ऊपर जाए तो हम इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कैसे लेकर जाएंगे, ये राइट हैंड वाला पीस हम ऊपर चाहते हैं तो राइट हैंड वाला वही फार्मूला अप, लेफ्ट, डाउन और राइट। वाइट पीस राइट हैंड कॉर्नर में है तो इसको घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए येलो वाला सेंटर वाला एक पीस नीचे आ गया है और ब्लू और रेड ये ऊपर चला गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें येलो नहीं है। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से, ब्लू ब्लू से मैच, ऊपर रेड है तो रेड का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ है, इसलिए ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ मोड़ा, सेंटर राइट की तरफ, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। नीचे से वाइट पीस राइट हैंड में है तो हम इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये देखें ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व और ये भी सॉल्व। तो दोस्तों ये देखिए आपकी सेकंड लेयर भी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। स्टेप नंबर 4 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों आपको यहाँ तक स्टेप नंबर 4 तक समझ आ गई है तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर न्यू है तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी एक बार लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ।
वाइट को नीचे रखेंगे, येलो को ऊपर रखेंगे। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है दोस्तों, ये जो जिस तरह हमने स्टेप नंबर 2 में वाइट पीसेस का प्लस बनाया था इस तरह का, ठीक है, अब हम येलो पीसेस का प्लस बनाएंगे ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। इस तरह से कैसे बनाएंगे, वाइट को नीचे रखा, येलो को ऊपर रखा, फिर दोस्तों हमने क्या करना है, कोई सा भी हिस्सा सामने ले लेना है, ठीक है। फर्ज करें ये मेरी सामने वाला हिस्सा है, इसको हम राइट हैंड की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है। जो सामने वाली साइड है इसको हमने इस तरह से राइट हैंड की तरफ मोड़ना है। मोड़ने के बाद वही फार्मूला जो हम लगाते हैं, राइट हैंड की तरफ मोड़ा है तो राइट हैंड वाला अप लेफ्ट डाउन राइट, सामने वाली साइड को राइट की तरफ मोड़ी थी, अब हमने इसको इस तरह से वापस मोड़ देना है। ये देखें, आपको जो स्टेप नंबर 5 में प्लस का निशान चाहिए था वो भी बन गया, स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अभी क्या है, एक बार फार्मूला लगाने से प्लस बना गया है तो हमने एक बार लगाया। अगर आपको दूसरी बार लगाना पड़े तो इसी तरह कोई सी भी साइड आपको सामने वाली लेनी है, ठीक है, फिर उसको राइट की तरफ टर्न करना है, फिर फार्मूला लगाते जाना है, ठीक है। दूसरी बार में नहीं हो रहा तो तीसरी बार फिर से फार्मूला लगाना है, सामने वाली साइड को राइट की तरफ टर्न करना है, फिर फार्मूला, ठीक है। जब तक आपका प्लस नहीं बनता आपने इसी तरह से फार्मूला लगाते रहना है। स्टेप नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप 6 क्या है दोस्तों, स्टेप नंबर 6 में हमने ये जो येलो के सेंटर वाले येलो पीसे थे ना, इनके साथ वाले कलर्स को हमने इनके सेंटर से मैच करना है। ये है हमारा स्टेप नंबर 6। तो अभी देखते हैं, ये येलो है, इसके नीचे कौन सा है, ग्रीन है, तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर वाली साइड से मैच करते हैं, ठीक है। ये देखिए ग्रीन मैच हो गया है, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी क्या है दोस्तों, हमें बाज़ औक़ात ये आपको सारे के सारे मैच मिल जाते हैं। अगर मैच मिल जाए तो स्टेप 6 कंप्लीट है। अगर मैच ना मिल पाए तो आपको दोनों जो हैं वो इस तरह से मैच चाहिए, ठीक है। यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ साथ मैच होने चाहिए। अभी क्या है, ग्रीन को ग्रीन से मैच करते हैं तो ग्रीन मैच हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऑरेंज को ऑरेंज से मैच करके देखते हैं कि क्या दो साइड इकट्ठी मैच हो रही हैं। ऑरेंज मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा, रेड मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। यानी कि एक सामने की तरफ मैच हो रहा है, एक पीछे की तरफ मैच हो रहा है। तो हमें क्योंकि दोनों साइड जो है वो साथ साथ मैच चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो एक सामने की तरफ मैच हो रहा है एक पीछे, एक को पीछे रख लेंगे, एक को सामने। फिर हम स्टेप नंबर 6 का फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है, इसमें दो मूव ज़्यादा है, इसको एक बार देख लें। राइट हैंड वाली लेयर ऊपर करेंगे, फिर ये जो वाइट पीस है इसको लेफ्ट की तरफ, ठीक है। फिर राइट वाली लेयर डाउन, फिर ये जो वाइट पीस लेफ्ट की तरफ किया इसको एक बार फिर लेफ्ट की तरफ, यानी वाइट पीस हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से। फिर राइट वाली लेयर को ऊपर करेंगे, फिर वाइट पीस जो पीछे लेकर गए हैं इसको हम इस तरह से वापस मोड़ कर लाएंगे, ये सॉल इसको डाउन, ठीक है। ये देखें, ऑरेंज और ब्लू ये दोनों साथ साथ मैच हो गए हैं। अभी क्या ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है, तो अब हमें क्योंकि इन दोनों को भी मैच करना है तो ये जो दोनों साथ साथ मैच हो रही है इसकी एक साइड पीछे की तरफ रखेंगे, ये मैच इसको पीछे रखा, एक और राइट हैंड की तरफ, ठीक है। फिर से यही फार्मूला, राइट ऊपर, ऊपर वाला वाइट पीस राइट की तरफ, ठीक है। फिर राइट डाउन, फिर ये जो वाइट पीस लेफ्ट की तरफ लेकर गए इसको एक बार फिर लेफ्ट की तरफ मोड़ना है, ये वाइट पीस पीछे चला जाएगा। फिर राइट वाली लेयर को ऊपर करना है, ऊपर करने के बाद ये वाला वाइट पीस हम पीछे वापस लेकर आएंगे, ये सॉल इसको डाउन। अब देखें, ऑरेंज भी मैच हो गया, रेड भी मैच, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। सारे के सारे दोस्तों आपके मैच हो चुके हैं कलर, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप 7 क्या है, ये देखिए स्टेप नंबर 6 तक आपका सारा का सारा ये जो रॉबी क्यूब है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सिर्फ क्या है, कॉर्नर बच गए हैं, इन कॉर्नर को हमने सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 7 में दोस्तों हम इन कॉर्नर के कलर को उनके सेंटर से मैच करेंगे। हर कॉर्नर के 3 कलर हैं तो इनमें एक कलर तो येलो है, ठीक है। ये देखें, एक कलर तो लाजमी तौर पर येलो है, बाकी वाले जो दो कलर्स हैं उनको हमने उनके सेंटर से मैच करना है। किस तरह मैच करना है, जैसे कि ये कॉर्नर है, इसमें ऑरेंज है और ब्लू है, तो ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच हो रहा है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, तो ये मैच नहीं है। फिर ये कॉर्नर देखते हैं, इसमें रेड और ग्रीन है, तो इन दोनों में ना रेड है ना ग्रीन है, तो ये मैच नहीं है। हमें कम अज़ कम एक कॉर्नर ऐसा चाहिए जिसके कलर उसके सेंटर से मैच हो रहे हैं। तो ये देखते हैं, रेड और ब्लू, ब्लू ब्लू के सेंटर से मैच है, ये वाला रेड रेड के सेंटर से मैच हो गया। तो ये वो कॉर्नर हमें मिल गया है जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हो। हमें क्योंकि सारे कॉर्नर को मैच करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर हमारे कलर मैच हो रहे हैं इसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ रखेंगे, एक सामने की तरफ। फिर स्टेप नंबर 7 का फार्मूला वो क्या है, राइट वाली लेयर ऊपर, ये वाला राइट वाला वाइट पीस ऊपर वाला राइट की तरफ, फिर लेफ्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस इस तरह से लेफ्ट की तरफ, ये सॉल्व इसको डाउन, ठीक है। ये वाला वाइट पीस हम वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल्व, इसको भी हमने डाउन कर देना है। अब देखते हैं, ठीक है, रेड रेड से मैच, ब्लू 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 ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, ग्रीन ग्रीन और रेड रेड। तो स्टेप नंबर 7 भी आपका सॉल्व हो गया। अगर आपको एक बार फार्मूला लगाने से कॉर्नर सॉल्व हो रहे तो आपने एक बार लगाना है, अगर दूसरी बार लगाना पड़े तो फिर से जो कॉर्नर मैच है उसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ, एक सामने, फिर से यही फार्मूला, ठीक है। और इसी तरह अगर तीसरी बार लगाना पड़े तो बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे, जो कॉर्नर के कलर मैच हो रहे हैं इसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ, एक एक साइड सामने की तरफ, फिर से यही फार्मूला। तो स्टेप नंबर 7 भी दोस्तों आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो के रॉबिक क्यूब के आखिरी स्टेप की तरफ। इस रॉबिक क्यूब इस स्टेप में हमारा सारा का सारा रॉबिक क्यूब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
पहले हम क्या करते थे, स्टेप नंबर 8 में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते थे कि येलो वाले सेंटर को ऊपर रखते थे, व्हाइट को नीचे रखेंगे। स्टेप नंबर 8 में हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट यानी येलो को हम इस बार नीचे ले जाएंगे, व्हाइट को ऊपर लेकर आएंगे। फिर दोस्तों हमने इन इस नीचे वाली लेयर के कॉर्नर को सॉल्व करना है। कॉर्नर को किस तरह सॉल्व करना है, ये देखें, हर कॉर्नर के ये दो कलर्स और ये दो कलर्स इकट्ठे मैच करते जाना है। जैसे कि ये दो मैच हैं, ये दो मैच हैं, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व है। फिर ये देखते हैं, ये दो मैच नहीं है, ये दो मैच नहीं है, तो ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है जो हम स्टेप नंबर 3 से लगाते हैं। राइट वाला कॉर्नर हमने सॉल्व करना है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, अप लेफ्ट डाउन राइट। अभी ये देखिए, ये तो दो सॉल्व हो गए हैं, लेकिन ये दो इकट्ठे सॉल्व नहीं हुए। मैंने आपको बताया कि इकट्ठों को सॉल्व करना है, यानी कि ये भी दो और ये दो इकट्ठे सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व नहीं हुए तो फिर से हम यही फार्मूला लगा देंगे, अप लेफ्ट डाउन राइट। अब क्या है, जब तक ये कॉर्नर सॉल्व नहीं होता हम ये फार्मूला लगाते रहेंगे, अप लेफ्ट डाउन राइट। सॉल्व नहीं हुआ, फिर से अप लेफ्ट डाउन राइट। ठीक है, ये देखिए, ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी सॉल्व हो गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि जैसे ही हम रॉबिक कॉर्नर को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, तो ये देखें आपके रॉबिक के कलर थोड़े बहुत मिक्स हो गए हैं। ठीक है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही हमारे सारे के सारे कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे, हमारा रॉबिक क्यूब सारा का सारा खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, कॉर्नर को सॉल्व करना है। अब ये कॉर्नर सॉल्व हो गया, तो इस हिस्से को सामने रखेंगे, नीचे वाली लेयर को घुमाएंगे और वो कॉर्नर लेकर आएंगे जो सॉल्व नहीं है। ये देखिए, ये दो भी सॉल्व हैं, ये दो भी सॉल्व हैं, तो ये कॉर्नर भी सॉल्व है। नीचे वाली लेयर को घुमा देंगे, फिर ये कॉर्नर देखते हैं, ये दो सॉल्व नहीं है, ये दो भी नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर से वही फार्मूला, अप लेफ्ट डाउन राइट। ये देखिए, अभी सॉल्व नहीं हुआ, फिर से अप लेफ्ट डाउन और ये देखिए राइट। ठीक है, ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कोई और कॉर्नर बचा है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये दो भी सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व हो गया है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है और ये कॉर्नर भी सारा का सारा सॉल्व है। तो हमारे क्या सारे के सारे कॉर्नर सॉल्व हो गए हैं। तो अब हम इनको अब इनके कलर वाली साइड वाले हिस्से से मैच कर देते हैं। ऑरेंज है तो ऑरेंज से मैच करते हैं, ब्लू भी मैच हो जाता है, रेड भी मैच हो जाता है, ग्रीन भी मैच हो जाता है, येलो भी मैच हो जाता है और वाइट भी मैच हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, सारा का सारा आपका रॉबिक क्यूब जो है वो मैच हो गया है, सारा का सारा रॉबिक क्यूब सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ एक एक स्टेप के बारे में, एक एक जो हिस्सा है उसके बारे में आपको बताया कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपका रॉबिक क्यूब सॉल्व हो गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है, और अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर न्यू है तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, साथ ही आपने दोस्तों एक प्यारा सा खूबसूरत सा कॉमेंट भी कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और दोस्तों आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह।